3 घंटे बाद दिया तो शरीर में ड्राइनेस हो जाएगा, रूखापन हो जाएगा, पित्त बढ़ेगा, वायु बढ़ेगा, बात समझो आप। वैसे ही महिलाओं में हमारी मम्मी भी आती है। मम्मी को मैं देखता हूँ काम करेंगे एकदम वायु की स्पीड में काम करती चली गई और बाद में कहीं हाथ दर्द कर रहा है। समझो ना आप, अगर स्पीड स्लो होती, थोड़ा सा रिलैक्स लेके काम होता तो बॉडी में दर्द नहीं होता। तो जागरूकता, शरीर के प्रति जागना है, फिर मन के प्रति जागना है। शरीर के प्रति जागने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर राइट हैंड से ब्रश कर रहे हैं तो जानबूझ के लेफ्ट हैंड से ब्रश करना शुरू कर दीजिए। ये पैटर्न तोड़ेगा आपका। आदतें जरूरी हैं, देखिए आदतें जरूरी हैं, लेकिन आदतें अगर मालिक बन जाए तो फिर दिक्कत है ना। तो नहाती हैं राइट हैंड से, थोड़ा लेफ्ट हैंड से नहाइए और नहाते समय उस बूंद को फील करिए, थोड़ा महसूस करिए। हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी नहा लिए, खाना बना लिए, कभी कभी तो लगता है नहाए भी हैं कि नहीं नहाए, अवेयरनेस नहीं है। कभी चाबी कहीं पे रख देंगे, और ये चाबी कहाँ रखें। पहले मेरे को बहुत लोग बोलते थे अरे ये भुलक्कड़ है, आलसी है, ये है वो है, बहुत मजा लेते थे। और मैं भी मजा देता था, मैं बोलता था हाँ आलसी मेरा नाम है, आलस करना मेरा काम है। तो थोड़ा सा मजा उनको दे देता था। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी, जागरूकता बढ़ी, आज वही सब दंग है। इतना नॉलेज, इतना ज्ञान, इतना समझ। और जैसे जैसे मैं समझ रहा हूँ, मुझे लग रहा है मुझे अभी इस ब्रह्मांड का कुछ नहीं पता है। ब्रह्मांड में बहुत सारा ज्ञान है, असंख्य नॉलेज है। अच्छा, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, आप शरीर के अंगों को देख करके उस इंसान के बारे में बताना सीख जाएंगे। बोलेंगे हाँ हाँ ऐसा भी होता है। ऐसा सोचिए, किसी के नाक का साइज जो है, जो छिद्र है वो छोटा हो, तो क्या लगता है वो प्राणवायु कम नहीं लेगा? और जब प्राणवायु कम लेगा तो उसका सिस्टम अच्छे से काम करेगा, यानी वो वीक होगा। आप सोचो ना कि आपका प्राणवायु ही भरपूर मात्रा में नहीं जा रहा है तो आपके शरीर को वो रिलैक्स कैसे करेगा? जब और अच्छे से समझोगे तो आपको पता समझ में आएगा, अच्छा ये नाक का नीचे वाला हिस्सा ये तो लग रहा है कि कमर है, और ये रीढ़ की हड्डी है, और वास्तव में है। और जागरूक होगे तो समझ में आएगा वो यार ये बरौनियां तो सबकी अलग अलग हैं, और सबकी अलग अलग होने से कुछ तो अलग अलग है। मतलब एक एक अंग आप पाओगे कि किसी का मैच नहीं कर रहा है। मतलब इतना रहस्य हमारे इस शरीर और मन में भरा पड़ा है, हम जागरूक नहीं है, उस रहस्य को हम नहीं देख पा रहे। समझ में आ रहा है? नहीं देख पा रहे हैं उस रहस्य को। और जैसे जैसे उस रहस्य को समझेंगे तो सूत्र आता है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। यानी जो इस शरीर में घटित हो रहा है वो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, जो बाहर घटित हो रहा है वो इस शरीर में घटित हो रहा है। तो उसको आप महसूस करने लगेंगे कि अच्छा बाहर भी जल है, हमारे अंदर भी जल है। अच्छा बाहर का जल जब जलता है, यानी सूर्य जब तेज होता है, तो हमारे अंदर भी जलन का मौसम उस समय होता है। बाहर भी वायु चल रही है, हमारे अंदर भी वायु चल रही है। बाहर जब तूफान चलता है और वैसे मौसम में जाते हैं तो अंदर का भी तूफान ऑन हो जाता है। अच्छा जो इन सबको देख रहा है उसी में तो स्थिर होना है। मतलब आपके मन में विचार उठ रहा है और आप देख पा रही हैं अरे मेरे को क्रोध आने वाला है। अच्छा अगर कोई बोल दे कि मेरे को क्रोध आने वाला है, वो ज्यादा क्रोध करेगा? नहीं करेगा। वो उसको तो देख लिया ना, अरे मेरे को क्रोध आने वाला है। और जो क्रोध कर दिया बाद में बोला ओ माय गॉड मैंने तो क्रोध कर दिया। अभी नहीं खोलेंगे, थोड़ी देर बाद खोलेंगे। हाँ दादा मम्मी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? जागरूकता घटेगी, बीमारी बढ़ेगी। जागरूकता घटेगी, लोग आप पे राज करेंगे। जागरूकता घटेगी, लोग आपको चलाएंगे। जागरूकता घटेगी, आपका शरीर, आपका मन आपको चलाएगा। जागरूकता घटेगी, आप हमेशा डर में जिएंगे। कौन सा ऐसा पॉइंट नहीं है जो इससे टच नहीं होगा? सब। यही मम्मियां होती हैं, लाके सत्तू रख दिया, पी लो, पानी पी लो।
तो मजा आता है घर पे, तो राजा वाली फीलिंग आती है। कपड़ा भी नहीं धुलना है, कुछ भी नहीं करना है, हाँ काम करवाना है। रूम पे जाते हैं, साफनेस करना है, बर्तन भी धुलना है, खाना भी बनाना है, झाड़ू भी लगाना है, सब कुछ करना है, नौकरी भी करना है, मीटिंग भी लेना है। तो अब तो खेल लगता है, अब तो मजा आता है। समझ में आ रहा है सबको? एक बार बताएं, ऐसा ना हो कि मैं बहुत डीप जाऊं और आपको समझ में ना आए। मुड़ी ऐसे हिला दीजिए, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है? तो जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, शब्दों और भाव में फर्क दिखने लगेगा। यार जो बोल रहा है ना, ये बंदा है, इसके भाव से मैच नहीं कर रहा है। यानी ये बोल कुछ और रहा है, इसका बॉडी लैंग्वेज कुछ और। समझ में आ रहा है? इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके सामने एक इंसान आया और बोल रहा है मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। वो बोल रहा है मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, उसकी आंखें कुछ और बोल रही हैं। समझ में आ रहा है? ये कला सीखनी होती है, और महिलाओं में ये कला बहुत अच्छी होती है, उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। जिसके अंदर स्त्रीत्व का गुण ज्यादा है, उसका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। मीटिंग कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन आपकी बात को पकड़ रहा है, कौन नहीं पकड़ रहा है। आप घर में होंगे, आपको पता चल जाएगा कि किससे अभी कौन सी बात बोलनी है, कौन नहीं बोलनी। लेकिन शुरू कहाँ से होगा? खुद से। तो अवेयरनेस यानी जागरूकता किसके प्रति? खुद के प्रति। कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले शरीर के प्रति। भैया आपकी आवाज बंद हो गई। होता है क्लिपिंग, अभी 2 उंगलियों का सहारा लेकर के टॉप को। मेरी आवाज जा रही है अभी? कट रही है भैया बीच बीच में। हाँ, वो एक फोन आ गया था। हाँ जी भैया। ओके। तो मैं क्या बोल रहा था कि अवेयरनेस यानी जागरूकता। और जागरूकता पहले कहाँ से शुरू होगी? शरीर के प्रति जागना है, फिर मन के प्रति जागना है। और इन दोनों के प्रति जो जाग रहा है वो कौन है? जो देख रहा है दृष्टा भाव से, वही आत्मा है। याद रखिएगा। शरीर के प्रति जागना है। जैसे कुछ लोग होंगे पैर हिलाते हैं, उनसे बोलोगे आप पैर हिला रहे हो, कहेंगे पैर हिला रहा हूँ। उनको पता भी नहीं चलेगा वो पैर हिला रहे हैं। कुछ लोग को मिलेंगे ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। वो ये क्या कर रहे हो? अरे मैं कब किया? मतलब वो शरीर के प्रति जागरूक ही नहीं है कि उनका शरीर क्या कर रहा है, उनको पता भी नहीं है। तो जागरूकता सबसे किधर से होगी? शरीर के प्रति जागने से। दिन भर में 5-6 अलार्म लगा दीजिए, 2 मिनट के लिए बस अपने आप को महसूस करिए कि मेरी बॉडी में क्या गति चल रही है, क्या स्थिति चल रही है। जब भी झगड़ा हो, वो बहुत सुंदर समय होता है जागरूक होने का। आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को महसूस करिए कि आपकी गति कितनी बढ़ी हुई है। समझिएगा। जब भी आपके खिलाफ कुछ बातें हों, वहां पे मतलब जितने भी इंसिडेंट आपके लाइफ में होते हैं, जितने भी A to Z, वो आपकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए होते हैं। अगर जागरूकता नहीं बढ़ेगी तो वो इंसिडेंट और होते जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी से आप आसक्त थे, चिपके हुए थे, बहुत प्रेम करता था, बहुत लाड करता था, बहुत दुलार करता था। अचानक से उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। अब अगर आप जागरूक हैं तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आने से आप अपने दिल की धड़कनों में परिवर्तन को महसूस कर पाएंगे, अपने बॉडी में परिवर्तन को महसूस कर पाएंगे। आपकी पेट में डाइजेशन खराब होगा, उसको महसूस कर पाएंगे। समझिएगा। अब कोई बोलेगा भावनाओं से डाइजेशन का फर्क है? हाँ, होता है, बहुत गहरा होता है। आज से 7-8 साल पहले हर दिन सुबह में जाता था, किसी से नाभि बैठवाता। लोग बोलते थे इसकी नाभि बहुत टेढ़ी हुई है, नहीं सही हो सकती है। रोज जाता था, किसी दूसरे को ट्राई करता था, तीसरे को ट्राई करता था। उस समय अवेयरनेस का पता नहीं था, ज्ञान का पता नहीं था, आयुर्वेद का पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ी, अवेयरनेस बढ़ी, सब खेल समझ में आने लगा। तो आपको आपका खेल समझ में आ रहा है?
ये देखना पड़ेगा। जैसे आप किसी महिला को अगर ओवर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, आप खेल समझिए, वो बहुत प्रेशर में जीवन को जी है। उसका ब्लड इतना प्रेशर में रहा है कि वो बस माध्यम रास्ता खोज रहे कहाँ से निकल के बाहर चला जाऊं। यानी आजादी वाली जीवन चाहती थी, लेकिन वो बंदिशों में जी है महिला। क्या आप इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं? करिएगा। कोई इंसान है जो अंदर से दिखा रहा है कि मैं तो बहुत, बाहर से दिखा रहा है मैं तो बहुत मजबूत हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अंदर से वो टूटा पड़ा है। अच्छा, कोई इंसान अगर रो लेता है कभी, उसके इतना मजबूत कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको इस बात की भी परवाह नहीं कि अच्छा मैं रो रहा हूँ, इतने लोग हैं क्या सोचेंगे, वो मजबूत इतना है। तो जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, आपको सारा खेल समझ में आएगा, और सिर्फ अपना ही नहीं, लोगों का भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले शरीर के प्रति जागना है। शरीर के प्रति जागेंगे, जैसे मैं शरीर के प्रति जागा था, गया वहां पे, इतनी ठंड थी, ठंड के कारण ये कफ वाला हिस्सा ज्यादा प्रभावित था, मैं महसूस कर पा रहा था। कफ जम चुका था पूरी तरीके से, और जैसे ही 8-10 घंटे के अंदर ठंडी से गर्मी में आया, अब वो कफ पिघलने लगा, वो बाहर निकल रहा था। तो मुझे पता था ये कफ जम है, उसके लिए मेडिसिन नहीं लिया। लेकिन और लोग क्या कर रहे थे? मेडिसिन पे मेडिसिन, दवा पे दवा ले रहे थे। बात समझिएगा, दवा की जरूरत थी नहीं, अज्ञानता के कारण लोग दवा ले रहे थे। अब वो क्या करेगा? वो कफ को जमा देगा अंदर। तो आप देखो ना, जागरूकता कहाँ नहीं है, और जहां नहीं है वहां अज्ञानता के कारण बीमारी है। तो पड़ेगा ही। अब जागना कैसे? बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? ये अवेयरनेस है। यानी जैसे जैसे आप जागरूक होंगे ना, आप किसी रूम में जाएंगे, वहां की ऊर्जा को महसूस कर लेंगे, किसी इंसान से मिलेंगे, उसकी ऊर्जा को महसूस कर लेंगे, किसी के चेहरे के भाव भंगिमा को देख करके आप समझ जाएंगे अभी इससे बात क्या करनी है, क्या नहीं करनी है। लेकिन क्या वो अवेयरनेस पहले बाहर से आएगी? नहीं, पहले वो अंदर से आएगी, पहले खुद से आएगी। तो अभी देखिए 4:08 हो गया है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, 4:05 से हम क्लास डेली स्टार्ट कर देंगे। डेली का मतलब आज दूसरा दिन है, 3 दिन की क्लास थी, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, 4 दिन। फिर उसके बाद 10 दिन का छुट्टी दे दूंगा, आप अवेयरनेस की पूरी प्रैक्टिस करिएगा। फिर उसके बाद एक फ्री क्लासेज आएगी, जिसमें विचारों की शक्ति के ऊपर बात होगा। 2 दिन, 2 दिन जो है वो लगभग 30-40 विचार मैं ऐसे दूंगा, जिसको अगर धारण कर तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है।